इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही गहरे और कह सकते हैं आकर्षक विचारों को खंगाल रहे हैं। बिल्कुल। ये हमें मिले कुछ स्रोतों से उभरे हैं और ये जीवन, मृत्यु और उसके बाद क्या हो सकता है, इस पर एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करते हैं। ये स्रोत ना अस्तित्व की जो हमारी पारंपरिक समझ है उसको कहीं ना कहीं चुनौती देते हैं। वो बताते हैं कि जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो शायद अंत है ही नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, एक तरह का रूप बदलना। हाँ, बिल्कुल। और इन विचारों में अलग अलग तरह की सत्ताओं और यहाँ तक कि विभिन्न लोकों मतलब आयामों का भी जिक्र है। तो हमारा मकसद है आज इन जटिल, कभी कभी चौंकाने वाले विचारों को परत दर परत खोलना और समझना कि ये स्रोत आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पेश किया गया एक बुनियादी विचार ये है कि मौत, जिसे हम अक्सर एक अनचाही मतलब एक दुखद घटना मानते हैं ना, वो असल में आत्मा के स्तर पर एक चुना हुआ कार्य हो सकता है। चुनावा कार्य। हाँ। स्रोत इसकी तुलना करते हैं अत्यधिक विकसित सत्ताओं या HEB से, जिनके बारे में कहा गया है कि वे अपनी इच्छा से जब चाहें अपना स्वरूप बदल सकती हैं। हालांकि हमारा अनुभव तो बिल्कुल अलग होता है ना? अक्सर दर्द और लाचारी से भरा हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो ये विचार हमारी मृत्यु की अनिवार्यता और वो जो अनैच्छिकता की धारणा है, उस पर सीधे सवाल खड़े करता है। हाँ, ये निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है। चलिए इसे और खोलते हैं। स्रोत एक मध्य अध्याय की बात करता है, एक ऐसा हिस्सा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये शारीरिक मृत्यु के ठीक बाद के क्षणों के बारे में है। तो इन स्रोतों के अनुसार वहां असल में होता क्या है? देखिए, स्रोत इसे एक पुनः पहचान की प्रक्रिया बताते हैं। पुनः पहचान? हाँ, मतलब ये कि हम उस पहचान को धीरे धीरे छोड़ देते हैं जिससे हम भौतिक जीवन में पूरी तरह जुड़े हुए थे। हमारा नाम, हमारा पेशा, हमारे रिश्ते, हमारी भूमिकाएं, यहाँ तक कि हमारा व्यक्तित्व, हमारा अहंकार, जिसे स्रोत एक गलत पहचान कहता है। अच्छा। जैसे हम वो भारी पोशाक उतार फेंकते हैं जिसे हमने पहना हुआ था। यानी अपनी जो दुनियावी पहचाने हैं उनको छोड़कर अपनी असली जो आत्मिक प्रकृति है उसको फिर से याद करना, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ कुछ वैसा ही। स्रोत बताते हैं कि पहला कदम अक्सर होता है प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन। ओह अच्छा। वो आत्माएं जिनसे हम प्यार करते थे, जो हमसे पहले जा चुकी हैं, उनसे फिर से मिलना, एक तरह का स्वागत कह सकते हैं। इसके बाद एक और गहरा अनुभव आता है, सर्व के साथ पुनर्मिलन। सर्व? हाँ, दी ऑल। इसे अनिवार्य रूप से ईश्वरत्व में मतलब परम चेतना में पूरी तरह से विलीन हो जाना कहा जा सकता है। यह सिर्फ ईश्वर के बारे में जानना या सोचना नहीं है, बल्कि उस एकत्व, उस वननेस का सीधा गहरा अनुभव करना है। ईश्वरत्व में विलीन होना, पूर्ण एकत्व का अनुभव। अरे ये तो कई आध्यात्मिक परंपराओं में परम लक्ष्य जैसा लगता है। परम शांति, आनंद, जहां कोई अलगाव नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर? खैर, स्रोत कहता है कि आत्मा उस अवस्था से फिर अलग हो जाती है, मतलब अनमर्ज। उस संपूर्णता और शांति को भला कोई क्यों छोड़ना चाहेगा? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, स्रोत यहां स्थापित करते हैं कि आत्मा की जो सबसे गहरी इच्छा है, वो सिर्फ उस परम एकत्व में विलीन हो जाना ही नहीं है। अच्छा। बल्कि उस एकत्व को, उस ईश्वरत्व को व्यक्त करना भी है। व्यक्त करना? हाँ, जब आत्मा उस विलय की अवस्था में अपनी वास्तविक दिव्य प्रकृति को पूरी तरह से फिर से याद कर लेती है, मतलब वो खुद को ईश्वर के विशाल शरीर के एक जरूरी अंग के रूप में अनुभव करती है, तब उसे व्यक्त करने की, प्रकट करने की एक स्वाभाविक और बहुत शक्तिशाली इच्छा उभरती है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी असीमित पावर सोर्स से पूरी तरह चार्ज होकर वापस आना और फिर उस एनर्जी को किसी क्रिएटिव काम में लगाना चाहना। जैसे सिर्फ होना काफी नहीं, कुछ करना भी जरूरी है। स्रोत इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ईश्वर की अपनी मौलिक इच्छा भी सिर्फ होना नहीं, बल्कि खुद को अनुभव करने के लिए व्यक्त होना है। सटीक रूप से, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत का तर्क यही है कि ईश्वर या सर्व कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि वो निरंतर सृजन और अनुभव की प्रक्रिया में है। खुद को जानने और अनुभव करने के लिए ईश्वर अपने आप को अनगिनत रूपों में व्यक्तिकृत मतलब इंडिविजुएट करता है। व्यक्तिकृत? हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए सूरज की एक किरण है, वो ईश्वरीय स्रोत है।
जब वो एक प्रिज्म, जो कि सृजन है, से गुजरती है तो कई अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। हाँ हाँ, हर रंग अपने आप में अनूठा है ना? लेकिन है तो उसी एक रोशनी का हिस्सा। बिल्कुल। तो आत्मा ईश्वर के ऐसे ही एक व्यक्तिकरण के रूप में उसी मौलिक इच्छा को साझा करती है, अनुभव करना और व्यक्त करना। इसीलिए उस परम मिलन के गहरे अनुभव के बाद फिर से एक विशिष्ट रूप धारण करके कुछ व्यक्त करने की इच्छा स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। ठीक है, ये समझ में आया। तो इस गहरे विलय और फिर से एक विशिष्ट पहचान के साथ उभरने के बाद आत्मा के सामने एक चुनाव आता है। तो स्रोत के अनुसार उसे क्या विकल्प मिलते हैं? वो अपनी अभिव्यक्ति का अगला चरण कहाँ चुन सकती है? इन स्रोतों के अनुसार आत्मा के सामने मुख्य रूप से 3 रास्ते खुलते हैं। 3 रास्ते? जी। पहला, तुरंत उसी भौतिक जीवन में लौट आना जिसे उसने अभी-अभी छोड़ा है। अच्छा। ऐसे मामलों में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उस व्यक्ति को निकट मृत्यु अनुभव या नियर डेथ एक्सपीरियंस NDE हुआ माना जाता है। वो जीवन और मृत्यु की दहलीज से वापस आ जाते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। ओके, पहला ये हो गया। दूसरा, आध्यात्मिक लोक, रेल्म ऑफ द स्पिरिचुअल में जाना। ये एक गैर भौतिक आयाम है जहां आत्मा आगे अनुभव प्राप्त कर सकती है, सीख सकती है, आराम कर सकती है और संभवतः बाद में किसी और समय पर भौतिक लोक में लौटने का चुनाव कर सकती है, शायद एक नए जीवन में। आध्यात्मिक लोक, ठीक है। और तीसरा? तीसरा है शुद्ध अस्तित्व के लोक, रेल्म ऑफ प्योर बीइंग में प्रवेश करना। शुद्ध अस्तित्व? हाँ, ये एक और भी सूक्ष्म आयाम बताया गया है और ये उन अत्यधिक विकसित सत्ताओं यानी HEBs से जुड़ा है जिनका हमने पहले जिक्र किया था। ओह हाँ, HEBs। जी, ये शायद उन आत्माओं के लिए है जो विकास के एक कह सकते हैं अलग स्तर पर हैं। HEBs स्रोत इनकी तुलना हमसे यानी मनुष्यों से करते हैं। वे कथित तौर पर अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सकते हैं, कभी भौतिक कभी अभौतिक, और उन्होंने समय और स्थान की सीमाओं को पार कर लिया है, ऐसा कहा गया है। जी। दूसरी तरफ हम मनुष्य, हम जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुभव करते हैं और अक्सर हमें लगता है कि ये हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। खासकर जब मृत्यु अचानक या दुखद परिस्थितियों में आती है, तब तो ये मानना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सभी मृत्यु हर परिस्थिति में आत्मा के स्तर पर चुनी हुई होती है। ये विचार ईमानदारी से कहूं तो पचाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ये निस्संदेह इन स्रोतों में प्रस्तुत सबसे चुनौतीपूर्ण अवधारणाओं में से एक है और इसका आधार वही मूल विचार है कि हम सब ईश्वर के व्यक्तिकरण हैं, दिव्यता के अंश हैं। अगर ये सच है जैसा कि स्रोत तर्क देते हैं, तो तार्किक रूप से ये असंभव होगा कि कोई भी अपनी गहरी इच्छा के विरुद्ध किसी विशेष समय या तरीके से मरे। स्रोत सुझाव देते हैं कि अनुभव अनैच्छिक महसूस इसलिए होता है क्योंकि भौतिक दुनिया में हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण बहुत सीमित है। अच्छा। हम अपनी आत्मा की व्यापक योजना या उसके चुनाव को अपनी वर्तमान चेतना से समझ नहीं पाते। लेकिन गहरे आत्मा के स्तर पर यह एक चुनाव होता है जो शायद किसी बड़े उद्देश्य या सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हो। बेशक ये केवल स्रोत का दृष्टिकोण है और मानवीय पीड़ा के सामने इसे स्वीकार करना भावनात्मक रूप से बहुत कठिन हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर शुद्ध अस्तित्व का लोक जहां वो हीब्स रहते हैं इतना उन्नत और आकर्षक बताया गया है और वो एक विकल्प है, तो फिर कोई आत्मा इस भौतिक दुनिया में वापस क्यों आना चाहेगी? यहाँ तो इतनी चुनौतियां हैं, दर्द है, सीमाएं हैं। मतलब उस उच्च लोक में रहना ज्यादा आसान और बेहतर क्यों नहीं है? बहुत वाजिब सवाल है। स्रोत इसके लिए एक बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा भौतिक लोक में लौटने का चुनाव इसलिए करती है क्योंकि आत्मा की जो पूरी यात्रा है, द जर्नी ऑफ द सोल, उसका एक विशेष हिस्सा है जिसे पूरा करना केवल यहीं, इसी भौतिक आयाम में ही संभव है। केवल यहीं? हाँ, यहाँ कुछ ऐसे अनुभव और सबक हैं जो किसी अन्य लोक में नहीं मिल सकते। शायद सीमाओं का अनुभव करना, या द्वैत यानी अच्छे बुरे का अनुभव, या फिर भौतिक इंद्रियों के माध्यम से सृजन का अनुभव कुछ खास है यहाँ। अच्छा। तो इस नजरिए से भौतिक जीवन में होना अपनी तमाम कठिनाइयों के बावजूद एक अभिशाप नहीं बल्कि एक अनमोल अवसर है, एक आशीर्वाद माना जाता है। एक आशीर्वाद, दिलचस्प। और स्रोत यह भी जोड़ते हैं कि यह आशीर्वाद तब और भी शक्तिशाली हो जाता है जब हम यहाँ अपनी उपस्थिति का उपयोग दूसरों को आशीर्वाद देने, उनकी सेवा करने
या उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करते हैं। हाँ, बिल्कुल। यह उस विचार से जुड़ता है जिसका उल्लेख स्रोत में प्रजाति का जागरण और तीसरे निमंत्रण के रूप में किया गया है। क्या आप इस पे थोड़ा और प्रकाश डाल सकते हैं? ये क्या है? हाँ, जरूर। स्रोत बताते हैं कि मानवता इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसे वे प्रजाति का जागरण, अवेकनिंग ऑफ द स्पीशीज कहते हैं। मतलब सामूहिक चेतना का एक उच्च स्तर की ओर विकास। तीसरा निमंत्रण, थर्ड इन्विटेशन, इसी संदर्भ में आता है। ये एक तरह का आवाहन है सभी आत्माओं के लिए कि वे अपनी दिव्यता को पहचानें और उसे अपने जीवन में सक्रिय रूप से व्यक्त करें। अच्छा। स्रोत के अनुसार ये निमंत्रण दूसरों की सेवा करने, प्रेम और करुणा फैलाने और ये समझने से जुड़ा है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब कोई आत्मा भौतिक लोक में वापस आने का चुनाव करती है, तो उसका एक उद्देश्य इस सामूहिक जागरण में योगदान देना भी हो सकता है, दूसरों को उनके अपने दिव्य स्वरूप को याद दिलाने में मदद करना। समझ गई। इसलिए भौतिक जीवन में दूसरों को आशीर्वाद देना या उनकी मदद करना सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, बल्कि इस बड़ी तस्वीर का, इस सामूहिक विकास का हिस्सा बन जाता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है कि हमारी व्यक्तिगत यात्राएं एक बड़े सामूहिक उद्देश्य से जुड़ी हैं। अच्छा, अब स्रोत सिर्फ मनुष्यों और हिब्स की ही बात नहीं करते, वे भौतिक ब्रह्मांड में अन्य सभ्यताओं का भी जिक्र करते हैं। क्या ये सही है कि उनके अनुसार वे सभी शांतिपूर्ण नहीं हैं? आपने सही समझा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल का सिद्धांत वो सार्वभौमिक है। ये केवल पृथ्वी के मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। ओह, अच्छा। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में अन्य संवेदनशील प्राणी और सभ्यताएं भी मौजूद हैं, और उनमें से हर एक के पास अपने चुनाव करने की स्वतंत्रता है। नतीजतन कुछ सभ्यताओं ने विकास और सह अस्तित्व का शांतिपूर्ण मार्ग चुना है, जबकि अन्य ने संघर्ष, प्रभुत्व या शायद हिंसा का मार्ग अपनाया है। यह ब्रह्मांडीय विविधता का हिस्सा है, जैसा कि इन स्रोतों में दर्शाया गया है। तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में अच्छे और बुरे दोनों तरह के तत्व मौजूद हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी दुनिया में। हाँ, कह सकते हैं। स्वतंत्र इच्छा का यही मतलब है। और स्रोत बताते हैं कि जो शांतिपूर्ण सभ्यताएं हैं, वे पृथ्वी से निकलने वाली शांतिपूर्ण ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होती हैं, रेजोनेट करती हैं, एक तरह के तारा परिवार या स्टार फैमिली की तरह। हाँ, स्रोत कुछ इसी तरह का विचार प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि जब पृथ्वी पर व्यक्ति और समूह शांति, प्रेम और करुणा जैसी ऊर्जाएं उत्पन्न करते हैं, तो ये ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है। अच्छा। और जो अन्य सभ्यताएं इसी तरह की उच्च आवृत्तियों पर काम कर रही हैं, वे इस ऊर्जा को महसूस कर सकती हैं और इसके साथ प्रतिध्वनित हो सकती हैं, रेजोनेट कर सकती हैं। स्रोत यह भी संकेत देते हैं कि वे इस शांतिपूर्ण ऊर्जा को वापस पृथ्वी की ओर प्रतिबिंबित कर सकती हैं, शायद उसे बढ़ाकर। वाह! यह एक तरह का अप्रत्यक्ष, दूरस्थ समर्थन है, ये याद दिलाने के लिए कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमारे शांतिपूर्ण प्रयास ब्रह्मांडीय स्तर पर भी मायने रखते हैं। और इसकी तुलना उन HEB से कैसे की जाती है, जो शुद्ध अस्तित्व के लोक में है? क्या उनसे मिलने वाली सहायता अलग होती है? हाँ, स्रोत इन दोनों के बीच एक अंतर बताते हैं। चूंकि HEBs के बारे में कहा गया है कि उन्होंने समय और स्थान की भौतिक सीमाओं को पार कर लिया है, हाँ, तो वे ग्रहों के बीच की विशाल दूरियों से बंधे नहीं हैं। इसलिए स्रोत के अनुसार वे संभावित रूप से अधिक प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट तरीके से सहायता या मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं। अच्छा। अगर परिस्थितियां और आत्मा की इच्छा इसकी अनुमति दें तो। अच्छा। तो एक तरफ भौतिक लोक की अन्य शांतिप्रिय सभ्यताओं से मिलने वाला दूरस्थ, प्रतिध्वनित करने वाला समर्थन है, और दूसरी तरफ गैर भौतिक लोकों की उन्नत सत्ताओं से संभावित रूप से अधिक सीधी मदद मिल सकती है। दोनों ही प्रकार के संपर्क या सहायता का जिक्र इन स्रोतों में मिलता है। तो इन सभी विचारों को समेटते हुए हम क्या समझ सकते हैं? हमने एक ऐसी यात्रा की है जो बताती है कि मृत्यु शायद अंत नहीं है, बल्कि आत्मा द्वारा चुना गया एक परिवर्तन है। हाँ, ये हमें ईश्वरत्व के साथ गहरे पुनर्मिलन और एकत्व के अनुभव तक ले जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, अस्तित्व के लोक में आगे बढ़ना हो या फिर एक खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ इसी भौतिक लोक में लौटना हो। बिल्कुल। ये जीवन और अस्तित्व को एक सतत चक्र के रूप में चित्रित करता है, अनुभव और अभिव्यक्ति का एक अंतहीन चक्र जो विभिन्न लोकों और आयामों में चलता रहता है। और ये चक्र दो मुख्य इच्छाओं से प्रेरित है।
एक, ईश्वर की स्वयं को निरंतर व्यक्त करने और अनुभव करने की मौलिक इच्छा, और दूसरी, व्यक्तिगत आत्मा की अपनी दिव्यता को पूरी तरह से जानने और उसे दुनिया में प्रकट करने की गहरी चाहत। सही। इस दृष्टिकोण में भौतिक जीवन की चुनौतियां और कठिनाइयां वो नकारात्मक बाधाएं नहीं रहती, बल्कि आत्मा की यात्रा के एक अनूठे और जरूरी हिस्से को पूरा करने के लिए मूल्यवान अवसर बन जाती हैं। वाकई, इस पर गहराई से सोचने के लिए बहुत कुछ है। स्रोत स्वयं इस बात का उल्लेख करते हैं कि इन अवधारणाओं को खासकर मृत्यु के बाद के अनुभव, जीवन की समीक्षा और ईश्वर के साथ पुनर्मिलन के विस्तृत विवरण को एक अन्य विशिष्ट पुस्तक जिसका नाम होम विद गॉड बताया गया है, उसमें और भी ज्यादा विस्तार से खोजा गया है। हाँ, तो ये उन लोगों के लिए एक संकेत हो सकता है जो इन विचारों में और गहरे उतरना चाहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक अंतिम विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है, जो इन स्रोतों के मंथन से उभरता है। यदि जीवन, मृत्यु और चुनाव पर यह नजरिया, जैसा कि इन स्रोतों में प्रस्तुत किया गया है, वास्तविकता का सही वर्णन करता है, अगर हर पल, हर अनुभव, हर रिश्ता आत्मा के स्तर पर किसी न किसी तरह चुना हुआ है और एक बड़ी योजना का हिस्सा है, तो ये हमारे वर्तमान भौतिक जीवन को देखने का तरीका कैसे बदल सकता है? हमारे रोजमर्रा के अनुभव, हमारे रिश्ते, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारी प्राथमिकताएं, इन सब पर इसका क्या असर पड़ेगा? तब वास्तव में क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं और इस पे सोच सकते हैं।